हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस, यानी कि जिस वैकेंसी के बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक वैकेंसी आर्मी की यहाँ पर फिर से आ चुकी है, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस की कॉप्स की यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। आपको पूरा देखना होगा वीडियो, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, फीस आपकी कितनी लगने वाली है इस फॉर्म के अंदर, एज लिमिट आपकी कितनी होगी और पोस्ट कितनी होने वाली है इसके अंदर, और कैटेगरी वाइज पोस्ट इसकी कितनी होने वाली है, यानी कि आपको रीज़न कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपके एग्जाम सेंटर कहां पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी जाकर इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 23 अक्टूबर को ये फॉर्म की डेट जारी कर दी गई, यानी कि भरने की डेटिंग जो फिलिंग डेट है वह यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट, आपकी लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, यानी कि ये फॉर्म कब समाप्त होने वाले हैं भरने। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो है 12/11/2022 को ये फॉर्म भरने समाप्त होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपकी पोस्ट इसके अंदर कितनी रहने वाली है। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं फीस के बारे में, जिसका बच्चे सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारी फीस इस फॉर्म के अंदर कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों फीस की अगर बात करते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा कम होने वाली है इसके अंदर, यानी कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी या फिर कोई भी होगा उसके अंदर उसकी कोई भी यहाँ पर फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अंडर यानी कि अनरिजर्व्ड जो जनरल वाले होते हैं, किसी की भी यहाँ पर फीस नहीं लगने वाली है। सबकी फीस जो है 0 रुपये यहाँ पर आपकी फीस होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट, दोस्तों इसके अंदर कितनी बताई गई है। आपकी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 27 साल, यानी कि एज लिमिट 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। अब डेट की अगर बात करते हैं तो डेट आपकी कब से कैलकुलेट होगी इसकी अंदर, यानी कि 12/11/2022 को आपकी एज ना तो 18 से कम हो और ना ही यहाँ पर 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात की गई है इसके अंदर। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आर्मी की यहाँ पर पोस्ट दी गई है, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियन पोस्ट ऑफ वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स यूनिट डिपो, यानी कि डिपो के अंदर ये जो वैकेंसी निकाली गई है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसके अंदर आपको बिल्कुल विस्तार से समझा देता हूँ। दोस्तों मटेरियल असिस्टेंट की यानी कि एमए की ये जॉब है। इसके अंदर अगर हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 171 जो वैकेंसी है वह अनरिजर्व्ड है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 42 वैकेंसी है, और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 113, एससी की बात करते हैं 62 और एसटी की 31, यानी कि टोटल इसके अंदर पोस्ट कितनी दी गई है, 419 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। यानी कि टोटल पोस्ट की अगर वैकेंसी है ये 419 पोस्ट यहाँ पर आपकी जारी की गई है। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ कोटा भी रह जाता है जो कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों सैलरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी इस पोस्ट के अंदर, यानी कि अगर आप ये फॉर्म भर लेंगे तो आपको करीबन 29,200 से लेकर 92,300 तक का, यानी कि 7th पे स्केल के साथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों 40% के कोटे के साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर छूट मिलेगी और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी, यानी कि हम बात कर लेते हैं कि रिमार्क, यानी कि रीजन की अगर बात करते हैं तो ईस्टर्न रीजन के अंदर ही आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मैनपुरी के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10 वैकेंसी जारी की गई है, और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की अगर बात करते हैं 120 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर 23 वैकेंसी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं 32 है। राजस्थान, गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर 23 वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, यानी कि सबसे बड़े जो होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रखने वाले हैं, तो उनको 185 वैकेंसी का यहाँ पर कोटा दिया गया। यानी कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 26 वैकेंसी उनके लिए यहाँ पर जारी की गई है। दोस्तों अलग अलग सिटीजन्स को लेकर यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। अब यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर दोनों चीज़ दी गई है। मटेरियल असिस्टेंट की जॉब है और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 18 से लेकर 27 साल तक आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। अब हम क्वालिफिकेशन की अगर दोस्तों अगर बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर पाएगा, दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यहाँ पर जो कि इंस्टीट्यूट से आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट का और डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास या तो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मटेरियल मैनेजमेंट का। दोनों चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करते हुए बताया है कि या तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट का, दोनों में से एक डिप्लोमा यहाँ पर आपका मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ों की खोली की गई है। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर कंप्लीट तरीके से दी गई है, या फिर आपके पास आर्किटेक्चर या फिर फिजियोलॉजी, ये इन सारों का अगर आपके पास, या फिर आपका बीटेक भी है किसी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और छूट की अगर बात करते हैं किसको कितनी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। दोस्तों एससी एसटी की अगर बात करते हैं यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी वालों को इसके अंदर 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाने वाली है।
पीडब्ल्यूडी की अगर बात करते हैं तो 10 साल की छूट आपको यहाँ पर मिलेगी, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 13 साल की, और पीडब्ल्यू एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो उन्हें 15 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप एक्स सर्विस मैन है, यानी कि अगर आर्मी या फिर पुलिस से या फिर किसी चीज़ से रिटायर हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, और अगर आप डिफेंस से डिसेबिलिटी हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाने वाली है। यानी कि आर्मी ने आपको पूरी तरीके से भर्ती होने का यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। दोस्तों तीसरी अगर बात करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से डिसेबिलिटी हैं जो कि डिफेंस से हैं तो 8 साल की छूट मिलेगी, और साल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है जब भी आपको यहाँ पर 45 साल तक की आपकी एज है तो आपको यहाँ पर छूट बहुत सारी यहाँ पर मिल जाने वाली है। अब दोस्तों दूसरी अगर चर्चा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड आपको लगने वाला है। अगर आपके पास कोई भी वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर है जो उसे आपको 50 KB से कम में अपलोड करना होगा। अब वो दोस्तों बात कर लेते हैं कि फोटो और सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको 70% यानी कि 50 KB से नीचे का अपलोड करना होगा, जो कि बिल्कुल फोटो 3 महीने से पुराना आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला है। दोस्तों क्लास 10वीं की आपको मार्कशीट, यहाँ पर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, दोनों चीज़ यहाँ पर मांगी गई है। यानी कि अगर आपके पास पुराना कोई सर्टिफिकेट है वह यहाँ पर नहीं चलने वाला है, यानी कि पुराना अगर फोटो है 3 महीने से ज़्यादा का तो आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेबस, यानी कि आपका पेपर कैसे रहने वाला है। पेपर को आपको पता है कि यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के आने वाले हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 मार्क्स का यानी कि 1 नंबर का आपका एक पेपर 1 मार्क्स यहाँ पर 1 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का आपका यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, और उसके लिए 20 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी जाएंगी कि आप केयरफुली इसे रीड कर सके। इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ों का जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब दोस्तों नीचे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बताने के लिए रह गई है इसके अंदर। जो अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सारी वैकेंसी रिलेटेड वीडियो हमारी इस चैनल पर मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा CBSE रिलेटेड वीडियो जानना चाहता है तो हमारे दूसरे चैनल वॉरियर वैकेंसी को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर सकता है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के जो कि नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।